प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे मित्रों प्रणाम, नमस्कार, आयुष्मान भव। भक्तों, पिछले 24वें धारावाहिक में हमने आपको कुछ भ्रमण करने की बात कही थी कि मैं 2 लाइन आपको याद दिलाने के लिए दोहरा देता हूँ। तीसरा, क्योंकि मैं ग्रहों के बारे में शायद बता रहा था आपको, तीसरा महीना मंगल का होता है, दिन हनुमान जी का होता है। इस माह में गर्भिणी को चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। मित्रों, गर्भ ज्ञान चल रहा था और गर्भ ज्ञान के अंदर हमने आपको कंप्लीट गर्भ ज्ञान की से अवगत कराया था। उसी का उल्लेख चल रहा है कि गर्भ ज्ञान में जब पहला महीना, दूसरा, तीसरा मंगल, इस प्रकार से उसका चलन बदलता रहता है कोक के अंदर। तो इस माह में तीर्थ का योग होता है। इस प्रकार से मैंने सारे योग आपको उसके अंदर के बतलाए थे। और आपको याद होगा अगर आप सुनते हैं हमारा धारावाहिक, और नहीं तो आप थोड़ा सा आप बैकग्राउंड पे जाके सुन सकते हैं ताकि आगे की संपूर्ण कथा आपको मालूम पड़ जाए। तो आगे की हमने तीसरे महीने तक का आपको गर्भ धारण के बारे में बतलाया था। चौथा महीना प्रभावशाली होता है, बुध ग्रह का होता है। और बुध का स्वामी कौन है? बुध का स्वामी माँ दुर्गा है। चौथे माह से बच्चों को ज्ञान वह बुद्धि का विकास शुरू होता है। इस चौथे महीने में बालक को आकाश तत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। बालक की आत्मा आकाश इंद्रदेव पितृलोकों में भ्रमण करती है। चौथे महीने में गर्भिणी स्त्री बड़ी प्रसन्न होती है, उसकी नैनों की रोशनी बढ़ जाती है, घर का खूब काम करती है, हंसती रहती है, बड़ी प्रभावशाली होती है। 5वें महीने में बृहस्पति का आगमन होता है, यानी ब्रह्मा जी की नाभि द्वारा वायु प्रदान करते, और बृहस्पति का स्वामी गुरु होता है। इस महीने में बालक को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में आत्मा को ज्ञान प्रदान करते हैं। थोड़ा सा इस मृतलोक के जलवायु, प्रकाश, आकाश और पृथ्वी की झलक दिखलाते हैं ब्रह्मा जी। 6वां महीना यानी दिन शुक्रवार, और शुक्र का स्वामी स्वयं लक्ष्मी माँ होती है, यानी पृथ्वी तत्व ठोस असित तत्व का कारण तत्व। संपूर्ण तत्व ठोस पदार्थों के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है। हमारे शरीर में क्या क्या तत्व तैयार होते हैं जिनसे शरीर की रचना होती है, वो सब जो है माँ लक्ष्मी ज्ञान प्रदान करती है। वो ठोस है, लक्ष्मी से ही धन प्राप्ति होती है, ये पृथ्वी भी चलती है, सब इस पे ही टिके हुए हैं। यानी पृथ्वी तत्व, पृथ्वी भी एक तत्व है जो ठोस है, अस्तित्व का कारण तत्व है, और संपूर्ण तत्व ठोस पदार्थों के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है। कुंडली लिखी जाती है, नाड़ी दोष, शीतलहर, पांव, चांदी, सोना, लोहा इत्यादि की रचनाओं के बारे में ज्ञान प्रदान करती है लक्ष्मी माता, जिसको आप वै माता भी कह सकते हैं। इसी महीने में मोह, लालच, ग्रस्त भोग, ज्ञान व अज्ञानता के वशीभूत आत्मा को पिछले जन्मों का लेखा जोखा, कर्म, लेन देन के लालच में मन आत्मा दोनों को बांध दिया जाता है। इसी माह में बचने के उपाय भी बतलाए दिए जाते हैं।
सातवां महीना गर्भिणी का सातवां महीना बड़ा ही कठिन होता है। सातवां महीना यानी कि शनि का दिन। शनि का स्वामी भैरवनाथ महाराज होते हैं। इस दिन बालक के अंदर तामसी गुणों का ज्ञान मिलता है, यानी तमोगुण की प्राप्ति होती है। तरह तरह के भोजन, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां, फल, फ्रूट खाने की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। ब्रह्मा तामसी गुणों की लाभ हानि के बारे में बतलाते हैं। धन, जन, जीवन, जायदाद के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। आठवां महीना गर्भिणी का महिला के विचारधारा बदलने लगती है। आठवां महीना स्त्री के लिए कष्टदायक होता है। यह आठवां महीना राहु काल का होता है और राहु गुरु का कार्यभार संभालता है, गुरु का एजेंट होता है। आठवें माह में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि राहु की स्वामी स्वयं मां सरस्वती देवी होती है। सरस्वती के ज्ञान की देवी, स्वरसुरों की मालिका भी कहा जाता है। अष्टम गर्भ में बालक का संपूर्ण लेखा जोखा लिख दिया जाता है कि भविष्य में ये बालक क्या बनेगा, मजिस्ट्रेट बनेगा, वकील बनेगा या टीचर बनेगा, वैज्ञानिक या कोई साधु संत, या फिर तामसी या सतोगुण रजोगुण में व्यस्त रहने वाला होगा। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, तीनों काल का ज्ञाता होता है। नवा महीना गर्भिणी के लिए बड़ा फलदायक होता है, लेकिन डर का माहौल हमेशा बना रहता है। यह 9वां महीने का दिन केतु का पहरा होता है और केतु का स्वामी ग्रह देवता गणेश जी होते हैं। इस माह में बालक को वो सारे दर्शन होते हैं 14 लोकों के। भगवान विष्णु के दर्शन मात्र से ही बालक के अंदर विष्णु भगवान का प्रतिबिंब प्रकाश स्वरूप विराजमान हो जाता है और बालक को पंचम नाद सुनाई देने लगते हैं। इसी पंचम नाद सुनकर विष्णु जी विराट रूप देख कीर्तन और आरती में विलीन हो जाता है और इस भवसागर में जन्म ले लेता है। पहला उदाहरण, जैसे हम रात्रि को स्वप्न देखते हैं, कुछ याद रहता है और कुछ भूल जाते हैं। इसी प्रकार से जब बालक पैदा होता है और रोता हुआ, चिल्लाता हुआ इस मृतलोक में धकेल दिया जाता है। आपने देखा होगा बालक जब 2-4 दिन का हो जाता है तो कभी हंसता है, कभी रोता है। जब बच्चा रोता है तो आप घुंघरू, घंटी, लिंगाड़ा या फिर गिलास में चम्मच डालकर बजाते हैं तो बालक चुप हो जाता है। जानना चाहोगे तो ये भी रहस्य आप सबको बतला दिया जाएगा और इस रहस्य को आप सब जान जाइए। वो ज्ञान जो उसे 9वें महीने में माँ की कोख में प्रदान होता है, वही सच्चिदानंद भगवान का मिलन का ज्ञान होता है। तब बालक रोता है तो उसे वो सब आनंद छूटते हुए नजर आते हैं तो रोता है, और जब हम घुंघरू या घंटी, थाली बजाकर उसको सुनाते हैं तो वह चुप हो जाता है। बालक सोचता है कि मुझे फिर से वही आनंद की अनुभूति हो रही है, लेकिन वो क्षणिक भर के लिए होता है। वो सब कुछ
कैसे छूटता है, वो मार्गदर्शन जो गर्भ ज्ञान में मिला था वो कैसे लुप्त हो गया, उसका ज्ञान भी हम आप सभी को प्रसाद स्वरूप बांट रहे हैं। ध्यान से सुनिए। जब शिशु काल चक्र ग्रह अपनी गति कुछ पल के लिए सभी ग्रहों को 12 भागों में बांटकर धीमी कर देता है और बालक के पिछले कर्मों के चक्र को भांप लेता है, और जिसका राशि ग्रह में उसका पिछला जन्म होता है उसी के आधार पर जैसे ग्रह चाल चक्र चंद्र ग्रह में प्रवेश करता है और मेष राशि में अपने चक्र को पूरा कर पिछले जन्म नाम कुंडली को नंबर यानी मेष राशि में प्रवेश करता है, तो उसको उदर स्थान खाली कर यूनि मार्ग से इस मृत लोक में धकेल दिया जाता है। मित्रों, ये बहुत बड़े शास्त्र ज्योतिष विद्या का ज्ञान है और बहुत ज्ञानी जो गुरु होते हैं और ज्ञानी शिक्षक होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, जो अनिश्चित काल में भविष्यवाणी भी करते हैं, सब कुछ बता देते हैं। और आपने देखा होगा कई बार महिला का हाथ देख के या पुरुष का हाथ देख के, यानी कि स्त्री और पुरुष मतलब पति और पत्नी का हाथ देख के जो बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं वो भाग्य आने वाले भाग्य को पढ़ लेते हैं। चाहे वो कोख के अंदर पुत्री हो या पुत्र हो, दोनों की माँ के हस्तरेखा देख के या मस्तक रेखा देख के उसके स्वभाव से ज्ञात कर लेते हैं कि इसका बालक कैसा होगा। क्योंकि इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैंने भी इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया था, हालांकि मेरा ये चैप्टर नहीं है, फिर भी मैंने इसका अध्ययन किया था। मैं चाहूँ तो माँ के कोख के अंदर बच्चे की कुंडली बना सकता हूँ। केवल मार्गदर्शन के लिए हमें इतना बताना होता है कि माँ ने गर्भधारण कौन से महीने में किया है, बस दिन समय ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। उससे हम आकलन लगा लेते हैं, कुंडली खोल देते हैं और बालक का पूरा जीवन भविष्य बतला देते हैं कि ये बालक कैसा होगा, ये बालिका कैसी होगी, ऐसा मतलब ज्ञान प्रदान कर लिया जाता है। लेकिन ये जो शास्त्र की लाइन है ये ज्योतिषी की लाइन है, और जो मैं इसके अंदर बतला रहा हूँ ये एक गर्भ ज्ञान के द्वारा बतला रहा हूँ। क्योंकि गर्भ ज्ञान की जो पुष्टि होती है वो ज्योतिष कला में नहीं है। गर्भ ज्ञान एक अलग होता है, कुंडली जागरण एक अलग होता है, सब अलग अलग पृथक पृथक ज्ञान के द्वारा ये सब प्राप्त होता है। और मैं आपको एक आध्यात्मिक गुरु के नाते इसका ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। इसका आप संपूर्ण सेवन कीजिए। इसका संपूर्ण रूप से जिस गरीबनी जो इस महिला होती है, आपकी बच्ची है, आपकी बहन है, आपके आस पड़ोस में कोई, तो उसको ज्ञान प्रदान आप कर सकते हैं। ये इतना बड़ा चैप्टर है जिस आधार पे हमने आपको गर्भ ज्ञान में 1 महीने से लेके 9 महीने तक का रहस्य बतलाया है। अब उस रहस्य का अंतिम द्वार आने वाला है, उसके बारे में भी मैं आपको बतलाऊंगा। तो थोड़ा धीरज रख के समझिए तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। मैं इस चैप्टर को एक बार फिर दोहराने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को कुछ थोड़ा सा समझ में आ जाए। बच्चे नहीं समझ पाएंगे लेकिन बड़े जो हैं वो इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। तो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। तो वह चुप हो जाता है, यानी कि घंटी या कोई ऐसी उसको सुनाते हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया था कि बच्चा पैदा होने के बाद ऐसी स्थिति में वो चुप क्यों हो जाता है। बालक सोचता है कि मुझे फिर से वही आनंद की अनुभूति हो रही है।
जो माँ के कोख में आनंद ले रहा था। इसी को तो गर्भ ज्ञान कहते हैं। इसी विद्या के द्वारा कुंडली जागृत होती है। कुंडली जागृत होने के बाद संपूर्ण गर्भ ज्ञान की आपको प्राप्ति होती है। इसलिए हमने तो सहज ही आपको गर्भ ज्ञान की जो है जो क्या क्या होता है वो आपको बताने की पूरी चेष्टा की है। इसलिए हम बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस महत्वपूर्ण चैप्टर को, सत्संग को आराम से सुनिए। तो वह चुप हो जाता है। बालक सोचता है कि मुझे फिर से वही आनंद की अनुभूति हो रही है, लेकिन वो क्षणिक भर के लिए होता है। वो सब कुछ कैसे छूटता है? वो मार्गदर्शन जो गर्भ ज्ञान में मिला था वो कैसे लुप्त हो गया, उसका ज्ञान भी हम आप सभी को प्रसाद स्वरूप बांट रहे हैं। ध्यान से सुनिए। जब शिशु काल चक्र ग्रह यानी कि शिशु का जो काल चक्र होता है, जो आप माँ के कोख में, उसका पिछले जन्म से नाता होता है। जब शिशु का काल चक्र ग्रह अपनी गति कुछ पल के लिए सभी ग्रहों को 12 भागों में बांटकर धीमी कर देता है और बालक के पिछले कर्मों के चक्र को भांप लेता है। क्योंकि कहते हैं ना कि सूंघ के पृथ्वी को पता चल जाता है कि ये इसमें नमी है या इसमें गर्माश है, संतुलन जान लेते हैं। कुछ जैसे कि जानवरों की सूंघने की शक्ति बहुत होती है, तो कुछ न कुछ सूंघ के वो प्राप्त करते हैं। इसलिए ये जो काल चक्र की बात है, तो काल चक्र शिशु का काल चक्र ग्रह है, मतलब उसके पिछले जन्म में मान लीजिए कि उसका नाम रापेंद्र था, तो वो 7वें ग्रह में उसकी उत्पत्ति हुई। 7वां ग्रह पहले स्थान पे चला गया और 7वां ग्रह शुक्र का होता है और तुला राशि में उसका प्रवेश हो गया। और तुला राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है और शुक्र की जो इष्ट देव है उनके स्वामी जो है वो महालक्ष्मी है। इसी प्रकार से काल चक्र जो होता है वो अपने ग्रह को ढूंढ लेता है। जब शिशु काल का चक्र ग्रह अपनी गति को कुछ पल के लिए सभी ग्रहों को, मतलब 12 ग्रह माने गए हैं, कुंडली में भी 12 खाने होते हैं, सभी ग्रहों को 12 भागों में बांटकर वो जो काल चक्र होता है उसको 12 भागों में बांट कर धीमी कर देता है, उसकी गति को धीमी कर देता है और बालक के पिछले कर्मों के चक्र को भांप लेता है। और जिस राशि ग्रह में उसका पिछला जन्म होता है उसी के आधार पर जैसे ग्रह चाल चक्र चंद्र ग्रह में प्रवेश करता है और मेष राशि में अपने चक्र को पूरा कर पिछले जन्म नाम कुंडली को 1 नंबर यानी मेष राशि में प्रवेश करता है, तो उसको उदर स्थान, मतलब उसको उदर स्थान खाली कर योनि मार्ग से, यानी कि उदर में जो उसके उदर माने उसके पेट में जो बच्चेदानी होती है जिसमें उसको पलता है बच्चा, जिसको गर्भाशय भी बोलते हैं, उसमें से वो उसमें चक्कर घुमाते रहते हैं कुंडली की तरह। और डॉक्टर कहते हैं कि भाई बस आने का समय हो गया, लेकिन कई बारी 1-1, 2-2 घंटा, 2-2, 3-3 दिन भी वो मतलब प्रतीक्षा कराने पड़ते हैं, तब भी वो बाहर बालक नहीं आता। उसका कारण यही होता है कि ग्रह चाल जो है वो धीमी गति में नहीं होती है, वो तेज गति में होती है। तो बच्चा जो मुख्य द्वार पे आके फिर चक्कर काट जाता है, फिर उसको चक्कर काटने के लिए कम से कम 2-3 घंटे चाहिए होते हैं उदर के अंदर। इसलिए वो लेट हो जाता है या फिर जल्दी पैदा हो जाता है, तो उसका चक्र व्यू जो है वो उसको घुमा देता है।
तो उसको उदर स्थान खाली कर, यानी कि पेट में जो उदर है उसका स्थान खाली करके, मतलब गर्भाशय को खाली कर यूनी मार्ग से इस मृत लोक में धकेल, क्योंकि बच्चे को अंदर से धकेला ही जाता है, बिगर धकेले वो जन्म नहीं ले सकता। यूनी मार्ग से इस मृत लोक में धकेल दिया जाता है जब शिशु को उदर में सब कुछ याद होता है, यानी कि जब वो माँ के गर्भ में था उसको पूरे जन्मों का, पूरे महीनों का ज्ञान प्रदान होता है, किस प्रकार से प्रभु के दर्शन होते हैं, किस प्रकार से उनका आगमन होता है, कौन कौन से लोक में क्या क्या आनंद है, वो सब उसको माँ के गर्भ में ज्ञान प्रदान किया जाता है। याद होता है क्योंकि जब उदर में उसका अंतिम दिन समय बाहर निकलने का होता है, उसको जन्म, परिवार, पिछले जन्मों का लेन देन सब कुछ याद होता है कि मैंने इस जन्म में यहाँ जाना है, मेरा जन्म ये होगा, इसको मैंने इतना कर चुकता करना है, इसको ये लेने का दिमाग मतलब चुकता करना है, उसका दिमाग चलता है, और इस बंदे से मैंने उधार लेना है, उधार देना है, कर चुकाना है, कर लेना है। ये सृष्टि का एक बेस होता है, और उनको जन्म, परिवार, पिछले जन्म का लेन देन सब कुछ याद होता है। जब शिशु थोड़ा सा कई बार उदर में ही प्रभु से गुहार लगाता है, मुझे मत धकेलो, और धक्का मुक्की में ग्रह आगे पीछे हो जाते हैं, और उसका जन्म समय, यानी कि जन्म का जो समय होता है वो आगे पीछे हो जाता है। कई बच्चा जो है 8वें में ही जन्म ले लेता है, कई बच्चे 8.5 महीने में, कहीं 9 पूरा करते, कई बच्चे जो है 10वां महीना लग जाता है तब होता है। उसमें कुछ गिनती में भी, महीनों में भी गलती होती है, और उसका मुख्य कारण ये होता है जो हम आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और पहला खाने में कोई ग्रह नहीं होता, यानी कि जब वो भगवान से गुहार लगाता है मुझे मत धकेलो, और धक्का मुक्की में ग्रह आगे पीछे हो जाता है, और उसका जन्म समय आगे पीछे हो जाता है, और पहले खाने में कोई ग्रह नहीं होता, वो खाली रहता है, और किसी और राशि ग्रह में प्रवेश कर बाहर धकेल दिया जाता है। ये भी बड़ा भयंकर रहस्य है कि मान लीजिए उसका पिछले जन्मों का स्वामी मंगल था, और उसकी राशि जो थी सिंह थी, सिंह का स्वामी सूर्य था। अब वो धक्का मुक्की में कि मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे बाहर नहीं जाना, क्योंकि सब कुछ ज्ञात होता है, फिर उसको धक्का दिया जाता है कि अब समय आपका हो चुका है, अब आप इस मृत लोक में जाइए और भुगतान भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। तब वो ग्रह अपनी जगह को छोड़ के किसी और ग्रह में प्रवेश कर जाता है। फिर उसका आपने देखा होगा, जब कुंडली हम कई बार दिखाते हैं, और कई बारी हम जो है पंडित को दिखाते हैं, तो पंडित तो थोड़ा सा ज्ञाता होता हो बताता है कि इसका मंगल भारी है, इसका ये ग्रह भारी है, इसका, क्योंकि वो संपूर्ण अपने ग्रह में प्रवेश ना करके किसी दूसरे ग्रह में प्रवेश कर गया और बाहर आ गया, तो उसका सारा प्रभाव उसके ऊपर पड़ गया। अब मान लीजिए कईयों का स्वभाव होता है, अब मान लो किसी का जन्म हुआ कुंभ राशि में, ठीक है, कुंभ राशि का स्वामी हुआ शनि, तो वो कहते हैं यार ये शनि प्रभाव वाला जो इंसान है वो बड़ा मतलब कटीला होता है, बड़ा सख्त होता है, बड़ा बोलने वाला होता है, लोहे लंगड़ में या इंजीनियर में बनने में निपुणता प्रदान करता है। लेकिन और यार इसका शनि स्वामी है तो भाई बहुत खतरनाक बन, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसका स्वामी शनि जरूर है, लेकिन स्वभाव उसका बुध ग्रह की तरह है, बिल्कुल शांत, उत्तेजित इतना है, क्रोधित इतना है कि मंगल का प्रभाव उसके ऊपर है। इसी प्रकार से जब चूक हो जाती है तो पंडित उपाय बताते हैं कि भाई आप इस ग्रह का उपाय कर लो, क्योंकि
ये जो बहुत ज्ञाता होते हैं वो उनको कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही उनको मतलब जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। वो केवल पूछते कि बेटा क्या तकलीफ़ है आपको, क्या दिक्कत है। वो कहता मेरे को जो है मेरी नौकरी नहीं लग रही है महाराज, मेरा काम नहीं लग रहा, मैं बड़ा परेशान हूँ, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्म देवता को याद करो, ब्रह्मा का उपाय कर लो, समझे, तो आपको ज्ञान प्रदान होगा, आपकी नौकरी भी लग जाएगी, सब कुछ। इस प्रकार से ये एक्सपीरियंस होता है और बंदे भांप लेते और बता देते हैं कि आपका ये ग्रह भारू। मान लीजिए आपके दांत में तकलीफ है, आपके दांत में कीड़ा, आप दांत से दर्द से बड़े परेशान हैं, कभी झाड़ को निकला रहे हैं, कभी इस दांत को निकला रहे हैं, कभी डॉक्टर के भाग रहे हैं, पीड़ा आपको इतनी है कि मतलब जो है आप परेशान हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये पंडित नहीं बताएगा, ये महागुरु जो होते हैं, आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, वो इस चीज़ को बतला देते हैं। इसमें क्या होता है कि क्योंकि दांत का दर्द जो है वो बहुत जटिला होता है, बहुत खतरनाक होता है। बंदा क्योंकि इसका ब्रेन के ऊपर असर पड़ता है, रोटी नहीं खा सकता, पानी नहीं पीता, बड़ी दिक्कत हो जाती है। कहता है कि इसको निकाल ही दे, तो एक एक करके वो सारे दांत भी निकाल देता है। तो प्यारे मित्रों, जब भी मौका मिलता है तो मैं आपको उपाय भी बतलाता हूँ। अब मेरा तो तात्पर्य यह है कि मैं इस अनमोल वाणियों को, अमृत वाणी को सबके कानों तक पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन लोगों में ऐसा भाव होगा तब ना। मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोग सत्संग के चाहने वाले हैं। अभी मैं कोई और उल्टा सीधा मतलब जो है आज के माहौल का चैनल चलाऊँ तो लोग बड़ा लाइक करेंगे, वाह वाह इसमें 4 गाली निकाल दी है, बड़ा मज़ा आ रहा है, उसने उसको गाली निकाल दी, बड़ा मज़ा आ रहा है, उसने उसको मार दिया, उसने उसको जीत लिया, उसने उसको मतलब जो है दुर्व्यवहार किया, पन्नारी पे नज़र डाली, उसका ये आनंद लिया, तो लोग उस पर भावुक हो जाते हैं। तो वो हमारा सिद्धांत नहीं है। तो ये एक समय है जब इस प्रबल होता है, तो जब प्रभु बांट रहे होते हैं इस ज्ञान को, जो भी प्राणी इस ज्ञान से जब वंचित हो जाता है तो परमात्मा जो है, प्रभु मेरे जो कृष्ण मुरारी हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। जब प्राणी का अंत होता है, जब उसका नासवर शरीर नाश हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो नाशवान शरीर जो है वो एक दिन देह त्याग कर चला जाता है। लेकिन जब उसकी पेशी होती है, भगवान के समक्ष खड़ा होता है, तो वो कहता मैंने आपका सुमरण किया, मैंने आपका ये काम किया, मैंने आपका वो काम किया। तो प्रभु कहते आपने वो सत्संग सुना था जहाँ पे आपको मैंने ज्ञान प्रदान किया था, जहाँ मैंने अपने शिष्य के माध्यम से आपको अनमोल रतन, अनमोल ज्ञान की प्राप्ति करवा रहा था, तब आप सो रहे थे क्या? तब तो आपने बड़ा सा मजाक उड़ाया था, आज तुम गिड़गिड़ा रहे हो। तो प्यारे मित्रों, जो ज्ञान आज आपको प्राप्त होता है, हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप बांटें, लोगों को इससे अवगत कराएं। आपका कुछ नहीं लगेगा, एक चवन्नी का भी आपका खर्चा नहीं है। जब आपको समय मिले, जब आपका अपना समय मिले, उसमें आप इसका जो है फ़ायदा उठाइए और सुनिए। तो एक मैं आपको छोटा सा उपाय अपनी माताएं, बहनें, भाई, सब बंधुओं को, देखो सत्संग होता है उसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। सत्संग तो सत्संग ही होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मैं जाति बात की बात कर रहा हूँ या मैं इसके लिए दे रहा हूँ उसके लिए नहीं दे रहा हूँ। सत्संग सबके लिए होता है। उपाय भी समस्त संसार में जितने भी हमारे प्राणी हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो, वो सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय मैं बतला रहा हूँ। कृपया इसको आप सुन के नोट कर लेना, ताकि ये आप किसी और को भी बतला सकते हैं। इसका मैं आपको दान दे रहा हूँ। कभी भी आपको दांतों की प्रॉब्लम हो जाए तो ठीक है, उसके लिए पेस्ट भी आते हैं, उसके लिए और भी मतलब जो है गम्स पेस्ट भी आते हैं, सेंसोफॉर्म भी आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे भी पेस्ट आते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, कीड़ा निकाल देगा, ये कर देगा, भर देगा, ऐसा सब कुछ पॉसिबल है, वो तो एक डॉक्टरी इलाज है। लेकिन एक जो इससे पीड़ित होता है हमेशा,
आज ये दांत हो गया, कल वो हो गया, वो उसका बुध ग्रह बिल्कुल मध्यम गति में चला जाता है, जिसके कारणवश, क्योंकि शरीर में कोई भी ग्रह होता है, ग्रह चाल की वजह से ही शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सिर्फ आपको ज्ञात होना चाहिए कि कौन सी बीमारी कौन से ग्रह से उत्पन्न होती है। तो सबका खुलासा हमें इजाज़त नहीं है, हम नहीं कर सकते, लेकिन जब मौका मिलता तो हम कर देते हैं। तो सबसे मुख्य ये है, तो बुध ग्रह का एक मैं दांत के लिए स्पेशली, अगर आपकी दांत में पीड़ा है, दर्द है, तो उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। कृपया उसको धा लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए, ठीक है। जिसके दांत में दर्द हो रहा हो, 300 ग्राम पहले दिन, मतलब पहले वार को 300 ग्राम, उसके बाद फिर 200 ग्राम, उसके बाद फिर 100 ग्राम, उसके बाद फिर 50 ग्राम, उसके बाद 1 मुट्ठी, बस ये तो होता उपाय, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं है कि भाई 300 ग्राम दाल है, वो महंगी है, तो उसके लिए भी है, उसके लिए उपाय है, आप दाल ला के घर में रख दिए। कौन सी दाल लानी है? हरी मूंग साबत, साबत हरी मूंग की दाल, साबत हरी मूंग की दाल आप आधा किलो ला के घर में रख लीजिए, और एक रुमाल के बराबर कपड़ा हरा ले लीजिए, बिल्कुल हरे रंग का होना चाहिए, रेशमी हो तो सोने पे सुहागा, अगर नहीं है तो कोई भी कपड़ा हरे रंग का हो, लेकिन पेवर हरे रंग का ही होना चाहिए, उस पर कोई धारी ये वो नहीं चलेगा, और रुमाल की तरह उसको बना लीजिए। बुधवार के दिन जब भी आपको समय मिले, सवेरे 6 बजे से लेके संध्या के 6 बजे तक उसका समय होता है। एक दिन में बुधवार को आपने ये उपाय करना है, केवल बुधवार को ही करना है। रुमाल के अंदर पहले दिन 3 मुट्ठी, जितनी मुट्ठी में आ जाए, 3 मुट्ठी दाल उस रुमाल में डालनी है, उसको चारों कोनों को पकड़ लेना है और चुपचाप पीपल के नीचे चले जाना है, और उसको पीपल के नीचे दाल को बिखेर देना है, और जो कपड़ा है उसको वापस ले आना है, और अपने पूज्य स्थल के ऊपर उस कपड़े को रख देना है, उसको धोना नहीं है। वो 3 बुधवार कीजिए या 5 बुधवार कीजिए, लास्ट 7 बुधवार, 11 से ऊपर नहीं होता है। ये पहले में, दूसरे में, तीसरे में ही आपका दर्द समाप्त हो जाएगा, तो आप बंद कर दीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। तो प्यारे बंधुओं, ग्रह में प्रवेश कर भार धकेल दिया जाता है, फिर ग्रहों के अपने पक्के घर से जन्म कुंडली बनाई जाती है। वर्ष कुंडली में वह ग्रह जो उसका अपना है वह पहली राशि में प्रवेश करता है, तो प्राणी को उसी राशि प्रभाव का भोग पान करना पड़ता है। बहुमूल्य ज्ञान अब शुरू होता है, ध्यान से सुनिएगा। कुल ज्ञान की प्राप्ति जो गर्भ में प्राणी को मिलती है, वो बड़ी विचित्र शक्तियां होती है। जैसे 14 लोकों का ज्ञान, परे का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, पर ब्रह्म ज्ञान, वर्तमान ज्ञान, भूतकाल ज्ञान, भविष्य काल ज्ञान प्रदान होता है, वो भगवान विष्णु का विशाल रूप, अनगिनत हाथ, जिस मतलब अनगिनत हाथ, शीश आदि के संपूर्ण, यानी कि भगवान विष्णु का संपूर्ण अवतारित दर्शन, संपूर्ण दर्शन होते, और प्राणी अपने आप को देव रूप मानकर इसी संसार में जन्म लेता है, और यह सारा ज्ञान नाभि के मार्ग से प्रदान किया जाता है। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और विष्णु महेश्वरा के चरणों की धूल का आशीर्वाद आप सब भक्तों को प्राप्त हो। इसी के साथ आज का भव्य धारावाहिक समाप्त हुआ। अगले धारावाहिक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको गुरु की तरफ से संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो।